आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर लोगों को भड़काया गया। मैं एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल अभी बहराइच का उदाहरण पे ही रहते हैं, एक एक तथ्य की बात कर लेते हैं। बहराइच में पत्थरबाजी, अगर कोई डीजे बज रहा है पंकज जी, तो क्या उसके ऊपर पत्थर चलाना सही है? और कहना कि हम भड़क गए थे, एसटी हसन क्या इसका तर्क दे रहे हैं? एक बार उनको भी सुन लेते हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। एसटी हसन ने क्या बोला है, पूर्व सांसद रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए, और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान और मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाएं, डांस करे जाए, और उनसे कोई मना भी करे तो वो नहीं मानते। तो कहने का मतलब यह है क्या पंकज जी कि अगर कोई डीजे बजाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसके ऊपर पत्थर चलाए जाएंगे, दुर्गा जी की प्रतिमा खंडित कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे पद्मजा जी, आप ये तर्क आप कहां से ला रही है? तो एसटी हसन भी कह रहे हैं कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को, जो कानून हाथ में लेता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर पुलिस थी ना, जब दुर्गा प्रतिमा निकल रही थी, वहां पर जो पूरी यात्रा निकल रही थी विसर्जन के लिए, वहां पर पुलिस प्रशासन था। जैसे ही पत्थर कहीं से भी कोई भी फेंक रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है? आप सब होने दे रहे हैं, और आप कल ही नहीं आज भी होने दे रहे हैं। समस्या ये है, अवधेश जी, स्थिति है अवधेश जी, ये तो पुलिस का काम था ना कि रूट ऐसा चुनना चाहिए था जहां पर कोई मस्जिद ना हो। क्या बोल रहे हैं एसटी हसन कि जानबूझ के लोगों को इरिटेट करना, जानबूझ के लोगों को उकसाना, डीजे जोर जोर से बजाना, नारे लगाना, किसी का मंदिर से, किसी के मस्जिद से ध्वज हटा देना, उनका झंडा वहां से हटा देना, ये तो लोगों को उकसाना है। किसी भी एक्शन का फिर रिएक्शन होगा। नहीं, जो कुछ एसटी हसन कह रहे हैं और हमारे साथी पंकज श्रीवास्तव जी भी उसी बात को सबस्टेंशिएट कर रहे हैं कि यही हो रहा है। अगर पद्मजा जी जिन कारणों से हिंसा हुई है, जो हिंसा के लिए जिम्मेवार है, और पिछले 2-3 सालों में जो प्रवृत्ति देखी है, उसमें जो अलग अलग सरकारों की पुलिस ने आरोप पत्र दायर किए ऐसे हमलों की, उन सबको अगर आप देखते हैं तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो हिंदू नव वर्ष पर हमले हुए, जो हनुमान जयंती पर जुलूस पर हमले हुए, पथराव हुआ, जो रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, जो दुर्गा पूजा में पथराव हुआ, उसके बाद बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुए, जहांगीरपुरी में, इन सब के आरोप पत्र में आपने कहीं देखा है कि किसी ने लिखा है कि इसमें आरएसएस की भूमिका थी? आरएसएस मस्जिद में घुसी, उसने वहां के लोगों को समझाया कि जुलूस आने वाला है, तुम हमला करो और हमको मौका मिल जाए और हम दंगा करें। अब स्थिति यह है कि जो पिछले कुछ दिनों से एक प्रवृत्ति देख रही है, उसको अगर गहराई से नहीं समझा जाएगा, अगर किसी मंदिर के साथ कोई मुहर्रम का जुलूस जा रहा है तो क्या कभी उस पर पत्थरबाजी होते सुना है हमने? अगर दुर्गा का जुलूस जा रहा है, एक डीजे बज रहा है, कोई डीजे पर आपत्ति करता है, उस पर बकझक होती है, गाली गलौज होता है, जो लड़का वहां बहराइच में जिसकी हत्या हुई है, चलो वो चढ़ा, उसने हला झंडा उठाने की कोशिश की, बिल्कुल गलत है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। या आप उसको गोली मार देंगे अंदर ले जाकर, और इसकी आलोचना नहीं होगी इस देश में। अच्छा, दूसरी बात कि जब भी होता है इतनी संख्या में पत्थर कहां से आ जाते हैं? जो हमारे जहांगीरपुरी की घटना है, उसके चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि लंबे समय से तैयारी चल रही थी, पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए थे, कहां से लोग आके मीटिंग कर रहे थे कि तुम्हारी मस्जिद छीन लेंगे, हमला कर देंगे, तुम्हारा धर्म जाने वाला है, नमाज पढ़ना बंद होने वाला है, अगर लड़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं। ठीक है, तो ये भाव जो पैदा किया गया है देश में, उसके परिणाम आ रहे हैं। आज ही हैदराबाद में एक मूर्ति खंडित हुई, लोगों ने आंदोलन किया, एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। ये नहीं किया है कि इसको मार देंगे। जो घटना हो रही है कौशाम्बी में, उसमें बच्चे सब है, आप उस पूरे रील को देखिए। ठीक है, उसमें बच्चे सब लेके मूर्ति चल रहे हैं, वो आपस में अबीर कर रहे हैं, अबीर का थोड़ा सा उधर चला जाता है, महिलाएं बच्चे सब उस पर हमला कर देते हैं। ये कौन सी प्रवृत्ति है? क्या इसकी आलोचना नहीं होगी?
क्या ये और मैं प्रवृत्ति तो की आलोचना क्यों नहीं पंकज होती? जी से पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश में कौन आरएसएस है? नहीं, बांग्लादेश में कौन आरएसएस है कि वहां दुर्गा पूजा पर उकसाया है कि हमला करिए? पाकिस्तान में कौन आरएसएस है कि कह रहा है कि हमला करिए? तो ये इंग्लैंड में कौन आरएसएस है? अमेरिका में तक में ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को गहराई से समझना पड़ेगा। तो ये प्रवृत्ति और मानसिकता, से राजनीतिक इसकी आलोचना, इसकी चर्चा जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव, आप अवधेश जी क्या मसले को कहा आप किस तरह से घुमा रहे हैं भाई? अजीब बात कर रहे हैं आप। यानी अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका सबकी जिम्मेदारी यही ली जाए? अरे जो घटना हो रही, आप सीधे नहीं देख रहे कि आज दिन भर में बहराइच में क्या हो रहा है, उसके लिए बांग्लादेश की सरकार जिम्मेदार है। ये आरएसएस कर रहा है। अजीब बात कर रहे हैं। बहराइच में डीजे बज रहा है तो मस्जिद में आरएसएस सांप्रदायिक माहौल, आरएसएस का पॉलिटिकली विरोध करिए ना। आपने जो माहौल, अरे पहले भी बनते थे, पहले भी इस देश में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित भाई, राजस्थान में आपकी सरकार थी। किस तरीके से इस देश का माहौल आप बना रहे हैं? पंकज जी, आपकी सरकार थी, आपके कार्यकाल में दंगे हुए हैं। क्या उसमें आरएसएस का नाम आपने दिया है? ये जरूरी बात आपने कही है कि पहले भी अगर ऐसी हिंसा होती थी तो क्या इस हिंसा के पीछे कोई मानसिकता है, कोई प्रवृत्ति है और कोई उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? ये मानसिकता कि किसी के धार्मिक स्थान, धार्मिक यात्रा के ऊपर हमला करना है, सिर्फ ये कह के हमें उकसाया रही है कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार है कट्टर विवेक श्रीवास्तव। सुनिए जरा, अब देश जी को सुनने के बाद एक सीधा सा निष्कर्ष निकल रहा है कि मुसलमानों से ज्यादा खराब कौम पूरी पृथ्वी पे नहीं है। इन मुसलमानों की वजह से अमेरिका खराब, इन मुसलमानों की वजह से यूरोप खराब, इन मुसलमानों ने बांग्लादेश को खराब किया, हिंदुस्तान खराब। तो ये इस्लामोफोबिया को यहाँ टीवी पे ना पहुंचाएं सर। ये एक सेकुलर कंट्री है और बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के वक्तव्यों में फर्क को समझिए। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज जी बैठ करके कानून कायदे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी के प्रवक्ता बैठ करके फिर से एक इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं और हिंदू सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ अवधेश जी कह रहे हैं कि देखिए साहब, सर आप सबके बयानों का विश्लेषण ना करें।